लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। तो अब शुरू करते हैं आज की इस समरी को। इस बुक का नाम है 1000 वेज टू मेक $1000 एक्चुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड प्रैक्टिकल सजेशंस। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए और अपने खाली टाइम में पैसा कमाने के लिए। ये बुक लिखी गई है FC मिनाकर द्वारा। तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में जो हमें इतने सारे तरीके बताने वाली है पैसा कमाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या आप भी $1000 कमाने के 1000 तरीके जानना चाहते हैं? इस बुक में हम आपको अलग अलग लोगों की कुछ ऐसी ही स्टोरीज बताने जा रहे हैं जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में सक्सेसफुल रहे और आज एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पहले कोई जॉब ही नहीं थी और कुछ ने यंग एज में ही अपना काम शुरू कर दिया था। हालांकि इन लोगों को हर तरह की मुश्किल आई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1000 वेज टू मेक $1000 सबसे पहले 1930 में छपी थी। ये एक क्लासिकल बुक है जिसके प्रिंसिपल्स आज भी काफी रेलेवेंट है। फेमस ऑथर वॉरेन बफे अपनी एज में इस बुक को पढ़ करके इंस्पायर हुए थे, इसीलिए आज की जनरेशन के लिए इसे फिर से अवेलेबल कराया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस आज ही शुरू करें, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप दे सकते हैं वो लोगों को पसंद आएगी तो आज से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करें। कल का वेट ना करें और ना ही ये सोच करके अपना टाइम वेस्ट करें कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो आप अभी नहीं कर सकते वो कभी नहीं कर सकते। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। अगर आप उन मुश्किलों के बारे में सोच रहे हैं जो बिजनेस में फेस करनी पड़ेगी तो आप कोई स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए टेंशन छोड़कर अभी से शुरुआत कीजिए। बस आपके अंदर डिटर्मिनेशन, एक ड्राइव होनी चाहिए जिसे लोग गट्स बोलते हैं। अगर आपके अंदर भी सक्सेसफुल होने की गट्स है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। बेशक शुरुआत में कुछ मुश्किलें आपको फेस करनी पड़े, तो आपका गोल है सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना, ताकि आप एक बेहतर लाइफ जी सके। और ये सब पाने के लिए आप अभी से अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए। तो अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा तो है नहीं, लेकिन उसका भी अरेंजमेंट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके अंदर वो विल पावर होनी जरूरी है। अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए और कल नहीं आज ही कीजिए। गुस्तावो स्विफ्ट की स्टोरी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक यंग मैन जिसे चलने फिरने की दिक्कत थी, वो एक छोटे से विलेज में रहता था। उसके पास पैसा नहीं था लेकिन उसके अंदर एक गट्स थी। उसके गांव के बाकी यंग बॉयज भी पैसा कमाने के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन स्विफ्ट ने अपना टाइम सोचने में वेस्ट नहीं किया। उसने शुरुआत की। उसे मीट की ड्रेसिंग आती थी तो उसने एक मीट का बड़ा सा पीस लिया और उसकी बढ़िया सी ड्रेसिंग कर दी। फिर वो मीलों दूर चलकर गया और उस बढ़िया क्वालिटी के मीट को बेचने के लिए। उसे ये काम बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो एक एडवेंचरस टाइप का लग रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वो शिकागो आ गया, जहाँ उसने अपना स्विफ्ट पैकिंग बिजनेस शुरू किया और आज स्विफ्ट का नाम लीडिंग प्रोसेस्ड मीट ब्रांड्स में से एक है। आपके पास भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज होंगे, लेकिन उनमें से आपको कोई एक बढ़िया वाला चूज करना है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जैसे कि मिसेस स्नीड ने अपना टोमेटो जूस का बिजनेस खोला। ये तब की बात है जब डिप्रेशन का दौर था। स्नीड फैमिली एम्स्टॉन इलिनॉइस में रहती थी। मिस्टर स्नीड की जॉब चली गई थी और अब पूरी फैमिली को सरवाइव के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उनके 2 बेटे कॉलेज स्टूडेंट थे। एक दिन किसी दोस्त ने उन्हें फ्रेश टोमेटोज का एक बॉक्स भेजा तो मिसेस स्नीड ने सोचा क्यों ना टोमेटो जूस बनाया जाए। उन्होंने उन फ्रेश और जूसी टोमेटो का टेस्टी जूस निकाला और अपने नेबर्स को भी कुछ बॉटल्स भिजवा दी। उनका टोमेटो जूस लोगों को बड़ा पसंद आया। मिसेस स्नीड को लगा कि ऐसा जूस तो वो बहुत बना सकती है। उन्होंने ये आइडिया अपने हस्बैंड और दोनों बेटों को बताया और इस तरीके से उन्होंने टोमेटो जूस का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया मॉर्निंग ग्लोरी टोमेटो जूस। हालांकि मॉर्निंग ग्लोरी मार्केट में मिलने वाले दूसरे ब्रांड से थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी लोग इसे लेते थे क्योंकि एक तो ये टेस्टी था, दूसरा ये होममेड था, यानी कि घर का बना हुआ। मॉर्निंग ग्लोरी फ्रेश और बढ़िया क्वालिटी के टोमेटो से बनता था, इसीलिए इसकी क्वालिटी बेटर थी। उनका बिजनेस इतना चला कि स्नीड्स को रेल रोड के साथ में एक प्लांट रेंट पर लेना पड़ा। उनके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे, ज्यादा जूस के लिए टोमेटोज की डिमांड थी। अब वे होटल्स और रेल रोड कंपनीज को भी सप्लाई करते थे। फिर धीरे धीरे मॉर्निंग ग्लोरी ने बाकी फूड प्रोडक्ट्स भी रखने शुरू कर दिए और ये सब हुआ मिसेस स्नीड के आइडिया से जो उन्हें अपने किचन में आया था। तो $1000 से क्यों बिजनेस शुरू किया जाए? क्योंकि ये अमाउंट रीजनेबल है जो आपको फोकस और मोटिवेशन देगा। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में टारगेट की कमी होती है।
अमाउंट सेट करने से आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑटो स्कैंगलिंग 21 की एज में ही खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने $100 में कैंडी मेकिंग मशीन ली। उसे कैंडी बिजनेस में सक्सेस दिख रही थी। उसने कैंडीज का फर्स्ट बैच बनाया, लेकिन उसकी कैंडीज बिल्कुल नहीं बिकी। ऑटो ने वही मिस्टेक की जो अक्सर बाकी बिजनेसमैन करते हैं। अगर आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट बनाओगे तो वो शायद ही बिके, लेकिन अगर आप लोगों की पसंद का प्रोडक्ट बनाओगे तो वो जरूर बिकेगा। ऑटो ने अपनी चॉइस की कैंडीज बनाई थी, लेकिन उसने कस्टमर की चॉइस के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ऑटो अपनी मिस्टेक को जल्दी ही समझ गया। उस टाइम 3 टाइप की बेस्ट सेलिंग कैंडीज थी जो लोगों को बड़ी पसंद थी, और ये चॉकलेट, पीनट और कैरेमल के टेस्ट में आती थी। ऑटो को एक कैंडी बार के लिए परफेक्ट रेसिपी बनाने में 3 साल लगे। उसने तीनों बेस्ट सेलर टेस्ट एक ही कैंडी में डाल दिए थे, और इस तरीके से बेबी रूथ का जन्म हुआ। इस कैंडी बार में चॉकलेट, पीनट और कैरेमल तीनों फ्लेवर थे, और प्राइस भी बस 5 सेंट पर बार। तो ऑटो ने बेबी रूथ नाम इसीलिए रखा क्योंकि ये बोलने और याद करने में बहुत ही इजी लग रहा था। उसने $1000 लगाए थे, लेकिन अब वो इससे कहीं ज्यादा कमा रहा था। अब आगे बात करते हैं मिसेस मैकडॉगल की, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली एक विडो थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अकेले ही 3 बच्चों को पाल रही थी। अपने घरेलू कामों के अलावा उसे एक ही काम आता था, और वो था कॉफी ब्लेंडिंग बिजनेस, जो उनके हस्बैंड चलाते थे। लेकिन मिसेस मैकडॉगल के पास ज्यादा पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। उनके साथ जो बाकी के कॉफी बिजनेस चलाने वाले थे, उन्हें लगता था कि वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। लेकिन मिसेस मैकडॉगल ने उन सबको रॉन्ग प्रूव किया। जी हाँ, उन्होंने न्यूयॉर्क में 75 मील्स तक का एरिया मैप किया और पर्सनली अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग की। उन्होंने हॉस्पिटल्स, क्लब्स और सैनिटोरियम्स में सप्लाई शुरू कर दी। सिर्फ 2 साल में ही मिसेस मैकडॉगल ने $20,000 कमाए। उनकी रेपुटेशन बढ़िया थी, इसीलिए ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के पास उन्होंने खुद का एक कॉफी शॉप खोल दिया। अपने मेन्यू में उन्होंने कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी ऐड कर दिए। आने वाले टाइम में मिसेस मैकडॉगल ने न्यूयॉर्क सिटी में 6 और कॉफी शॉप्स खोली। जब वो 65 की थी तो बहुत बड़े डिप्रेशन का टाइम था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मिसेस मैकडॉगल ने इसी टाइम 3 और शॉप्स खोली। कोई और लेडी होती तो ऐसे मुश्किल टाइम में हार मान लेती, लेकिन मिसेस मैकडॉगल ने कभी हार नहीं मानी। उनके अंदर अपनी सक्सेस को लेकर बड़ा गट्स था। तो ये थी मिसेस मैकडॉगल की कहानी। अब आगे हम बात करते हैं सेलिंग एज अ बिजनेस के बारे में। जी हाँ, एक सेल्स एजेंट होने के कई एडवांटेजेस होते हैं। कस्टमर्स की गुडविल और ट्रस्ट है आपकी रियल कैपिटल है। सेल्स पर्सन को रेज का वेट नहीं करना पड़ता, वो जितना चाहे उतना कमा सकता है, और न ही उसे सारा दिन ऑफिस में बैठना पड़ता है। सेलिंग करना ना एक्चुअली बहुत ही मजेदार काम है। आप कितने सारे नए लोगों से मिलते हैं, कई सारे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग आपको जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं। आप किसी के अंडर में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं। जब तक कस्टमर से आपके अच्छे रिलेशन हैं, आप पैसा कमाते रहेंगे। सेल्स एजेंट एक तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं। आप घर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर या जो कुछ भी लेते हैं, एक सेल्स एजेंट ही आपको प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब ये कि सेल्स एजेंट्स लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लाते हैं। लूसीले एंथोनी एक सिंगल पेरेंट है। उसका हस्बैंड उससे अलग रहता है, इसीलिए उनके 6 महीने के बेबी को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर है। उसने सिल्क स्टॉकिंग्स बेचने का काम शुरू किया। एक मैन्युफैक्चरर ने लूसीले को हायर किया कि वो घर घर जाकर के स्टॉकिंग्स बेचे। उसे 6 डिफरेंट कलर्स के सैंपल दिए गए। वो पहले अपनी दोस्त के पास गई। लूसीले को स्टॉकिंग्स पहनना बहुत पसंद था। उसने अपनी दोस्त को भी ये स्टॉकिंग्स लेने के लिए बोला। जितनी औरतों को वो जानती थी, लूसीले ने सबको अप्रोच किया, यहाँ तक कि अनजान लोगों को भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जिनके भी घर जाती यही जवाब मिलता, आज नहीं, आई एम बिजी, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ना अगले हफ्ते आना। तो लूसीले बोलती कि मुझे पता है आप बहुत बिजी है मिसेस स्मिथ, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लूसीले तब तक कोशिश करती जब तक कि लोग उसे घर के अंदर नहीं बुला लेते थे, और जैसे ही वो अंदर घुसती सैंपल्स दिखाने शुरू कर देती। उसका एंथुजियाज्म ऐसा था कि औरतें उससे सिल्क स्टॉकिंग्स लेने के लिए मजबूर हो जाती। एक बार तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कमेंसमेंट एक्सरसाइज से पहले 2 सोरोटी हाउसेस को कॉल किया, जहां उसने 2 ग्रुप में डेमो दिया। उसे तुरंत ही 56 जोड़ी के ऑर्डर्स मिल गए। उसकी सेल इंक्रीज हो रही थी और सिल्क स्टॉकिंग कंपनी से उसे काफी अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था। कस्टमर चाहे लाख बना करे, लेकिन लूसीले को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बेचने का पैशन था, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसे पता था कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है।
ऐसा नहीं था कि हर कोई उसका प्रोडक्ट लेता था, उसे कई बार रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा। फिर भी लूसीले कभी भी पीछे नहीं हटी। जॉर्ज कॉनराड की स्टोरी भी एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही है। वो भी कभी हार नहीं मानता था। वो स्लाइसिंग मशीन्स का सेल्स एजेंट था। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट्स और मीट स्टोर्स में जाया करता। जॉर्ज शॉप में घुसता और शॉपकीपर को स्लाइसिंग मशीन की एक कलरफुल इमेज दिखा करके पूछता, कैसा लगा आपको? तो शॉपकीपर का जवाब होता, अच्छा है, लेकिन मैं इतनी एक्सपेंसिव स्लाइसिंग मशीन नहीं ले सकता। तो जॉर्ज अपनी कार से असली मशीन लेकर दुकान के काउंटर पे रखकर बोलता, ये कम रेट वाला स्लाइसर है, लेकिन देखने में एक्सपेंसिव लगता है। आप एक स्लाइसर का कैश में कितना प्राइस दे सकते हैं? तो दुकान वाला बोलता, आजकल बिजनेस स्लो चल रहा है तो मैं $10 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। जॉर्ज थोड़ी नाह नुकुर करके स्लाइसर का रियल प्राइस बता देता है। वेल, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो पैसे निकालिए। वैसे ये स्लाइसर आपको सिर्फ $60 में पड़ेगा। शॉप ऑनर्स हैरान रह जाते। स्लाइसर का एक्चुअल रेट उनकी एक्सपेक्टेशन से कम निकला। तो इस तरीके से एक हफ्ते में जॉर्ज की 40 के अराउंड स्लाइसिंग मशीन बिक जाती थी, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का बढ़िया डेमो देता था और लो प्राइस होने के बावजूद उसकी मल्टीपल बेनिफिट्स गिना देता। डेमोन्स्ट्रेशन और सैंपल्स हर सेल्स एजेंट का एसेट होते हैं। ड्वाइट रिची ने अपने मेंडिंग फ्लूइड्स डेमोस से खूब सारा पैसा कमाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोग उसे मना कर देते थे। लेकिन ड्वाइट बोलता कि कोई बात नहीं, मैं बस आपको फैब्रिक रिपेयर करने का एक डेमो दिखा रहा हूँ। ड्वाइट हमेशा अपने साथ कुछ सैंपल फैब्रिक लेकर के चलता था, जिसे वो अपने प्रोडक्ट से रिपेयर करके दिखाता। अगर आपके सिल्क स्टॉकिंग से कोई धागा निकल जाए तो बस थोड़ा सा मेंडिंग फ्लूइड लेकर के टच कर दीजिए, इससे आप बड़ी जल्दी और आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अपने डेमो के बाद वो कस्टमर को मेंडिंग फ्लूइड हाथों में पकड़ा देता। आप 2 ट्यूब्स लेंगे या 3? प्राइस है 25 सेंट्स। और इस तरीके से वो अर्ली मॉर्निंग से शाम तक डोर टू डोर सेलिंग करता। ड्वाइट ने प्रूव कर दिया था कि अगर पैसा कमाने का शौक हो तो घर से निकल करके हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप फ्रैंक डिप्रियस से पूछे कि $1000 कैसे कमाए जाते हैं, तो वो तुरंत बोलेगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स बेचकर। फ्रैंक ने अपने फर्स्ट $1000 सिर्फ 6 हफ्ते में कमाए। हालांकि ये उतना भी इजी जॉब नहीं था। उसने ढेर सारे सेल्स कॉल्स किए, लेकिन फर्स्ट मंथ में उसे एक भी ऑर्डर नहीं मिल पाया। तो फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत लोगों को ट्राई कर रहा है। वो उन लोगों को कॉल करता था जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो फ्रैंक ने अपनी फोन डायरेक्टरी को केयरफुली चेक किया। उसमें से उसने कुछ कंपनीज चूज की जहां उसका प्रोडक्ट काम आ सकता था। कुल मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट में 27 फर्म्स थी। फ्रैंक ने अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए एक रूट प्लान तैयार किया ताकि वो सबको विजिट करता चले। बस फिर क्या था, उसका काम बन गया और अब वो डेली के 12 फायर एक्सटिंग्विशर्स बेचता था। उसने एक स्मॉल फैक्ट्री के लिए 10 यूनिट्स रखे हैं और अब उसका टारगेट है वेयर हाउसेज, बड़ी फैक्ट्रीज और गैराज, जिससे कि उसका वीकली कमीशन $300 के करीब बनता है।